देखिए जब तुम्हारा पूरा हो जाए तो मेरा पकड़ लेना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वैसे ही लिखना। ठीक ठीक। अरे साला, ओ हवलदार, अरे इधर आ। ओ हवलदार, देखिए सर कितने लापरवाह करते हैं। तुम्हें भाई यार दर्ज करो। चलो बोलो। आज रात 12 बजे गम खा रही है। बोलो। आज रात 12 बजे आप में कहे कि मंत्रा है। अब ज्यादा पढ़े लिखा नहीं अच्छा, हो। ज्यादा पढ़े लिखे घूस दे करके नौकरी पे ली है आपको। मैं चाहे जैसे पाया हूँ, आप बोलिए। आज रात 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू शमशेर सिंह ने गम खाइए। डाकू शमशेर सिंह ने संजय के यहाँ संजय के यहाँ डाका डाला। कितनी बार डाला? कितनी बार डाला? हाँ। अरे दरवाजा तोड़ के आया, मारा पीटा, धन दौलत ले गया। और कई बार डाला? कै बजे डाला? 12 बजे। कैसे डाला? फिर साहब पूछ रहे हो कैसे डाला? अच्छा ये बताइए, हाँ, जब वो डाल रहा था तो तुमको कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी? अरे साहब चिल्ला रहे थे और वो मार रहा था, काफी धन दौलत मेरे ले गया। रात में डाका डाला, क्या क्या ले गया? 5 किलो चांदी, 5 किलो चांदी, 10 किलो सोना। चांदी का भाव कितना है इस समय? 3 लाख में है। ओ माय गॉड, 3 लाख मिलेगा? मिलेगा, सब मिलेगा। और सर 51,000 रुपए नगद। 51,000 रुपए नगद। बस करो साहब, हो गया। बस करो साहब, हो गया। अब मत लिखो। अब मत लिखो। चूतिया हो क्या? चूतिया हो क्या? गधे हो क्या? गधे हो क्या? मैं गधा? मैंने आपसे जब बोला कि बस करो, हो गया, उसको भी आप चढ़ा लिए। जब मैंने पहले कहा था कि जब तुम्हारा हो जाए तो मेरा पकड़ लेना, मैं तो आपसे बोला था ना। फिर कट्टम कुट्टम करना पड़ेगा। ये बताइए, हाँ, आप साइन करते हैं कि अंगूठा लगाते हैं? दोनों कर लेता हूँ, जो मर्जी हो वही करो। अंगूठा लगाइए। सर, मैंने इनकी कंप्लेन नोट कर लिया, अब मोहर मार दूं? हाँ। मोहर लग गई। ठीक है संजय सोनी जी, आप जाइए, मैं उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करूंगा। ठीक है सर, यही निवेदन है। नहीं फिर वो कभी आएगा तो फिर बहुत मारे पीटेगा। अब वो कभी किसी के ऊपर कोई जुर्म नहीं करने पाएगा। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। निवाल जी और हवलदार, तुरंत बंदूक उठाओ और चलो। सर, हवलदार से पूछिए बंदूक कहाँ है? बंदूक कहाँ रखे हो? यहाँ रखी थी तो क्या हो गई? हाँ सर, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ये मन से। ये ड्यूटी मन से नहीं कर रहे, इनको इनके कंप्लेन भेजना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ बात सही है। अभी मान लो डाकुओं के मुठभेड़ में पतलून में छूट जाए तो क्या होगा? हाँ ठीक है, चलो डाकुओं को पीछा करते हैं जंगल में, चलिए। खबरीलाल, खबरीलाल, गोलियों की आवाज सुनी तुम लोगों ने? दिवाली जी गोली की आवाज सुना?
खबरीलाल, अलर्ट हो जाओ सभी लोग, आज बच के जाना नहीं चाहिए। लगता है हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। ऐसा कि हमको बहुत होशियारी से होगा। चल जाइए। फायर! हवलदार, होशियार रहना, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। शमशेर सिंह, तू चारों तरफ से घिर चुका है, आज बचकर नहीं जाने पाएगा। अगर जिंदगी चाहता है तो मेरा पीछा छोड़ दे। काय को मरना चाहता है, हराम चाहता है। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना पे बहुत मारे जाओगे। चलो पीछा करो। अरे दीवार के बच्चे, भाग जाती साले की। सरदार जी, लागत है एक भूत पर यह आवत है। तूने सही कहा। ये क्या हो गया? और दीवान के बच्चे, ये क्या कर रहे हो तुम? आइछो आइछो। अरे हवलदार, ये पागल हो गया है क्या? सर, क्या हुआ? सर, अरे रो क्यों रहो, बताओ। सर रो इसलिए रहा क्या हुआ? कि वो साला डाकू शमशेर सिंह मेरे सामने आ गया था। सामने आ गया तो तुम्हें पकड़ना चाहिए उसे। अरे सर, पकड़ने जा रहा था, उसको साले को न जानी क्या हो गया, माया भुआने लगा। जब वो भुआने लगा तो मैंने सर सोचा कि इसको अगर मैं छू रहा हूँ तो इसका भुआना साला मेरे ऊपर न आ जाए, इसलिए नहीं पकड़ा सर। बंदूक कह गई? बंदूक ले गया। अरे मरोगे तुम। हवलदार की बंदूक लो। आप कोई लापरवाही मत करना। न सर, न करूँगा। बदतमीजी कर रहे हो, वो यही है, निकल नहीं ले पाए। पीछा करो। साले अपने पापा का दूध पिया है तो मेरे सामने। आराम जादो साले कुत्तो, मैं क्या बोला था रे तुझे? तू कहाँ गया था बे? क्या बोला था तुम दोनों को? मार साले को, मार कभी ऐसे मार साले को, मार। और ये लस्सी खोल, खोल ला लस्सी, खोल लस्सी। साले बाल साले को, दोनों को, इनको दोनों को बाल। बाल साले को, इसको भी बाल, हराम जादे को बाल साले को। खास के बाल हराम जादे को कि हमारा पीछा करना छोड़ दे। खबरीलाल, अब हमको यहाँ से दूसरी पहाड़ी में चला होगा। पता नहीं दोनों क्या करने लग जाते हैं। शमशेर, तू बचकर जा नहीं पाएगा, बचकर जा नहीं पाएगा, कहीं भी निकलता पूरे जंगल। दीवाल, हवलदार हुक्म। दीवाल, हवलदार कहाँ है? सर न जाने का। कहाँ मर गया वो? और ये क्या कर रहा पगले? अब क्या हो रहा ये? अब ये दीवाल, ये सब क्या कर रहे हो? अरे पगल, ये तो किसने बंद दिया तुम लोगों को? अरे क्या क्या करे साले, पागल है मेरे।
मर जाएगा हवलदार। चलो उठो उठो। पागल हो गए हैं। अब क्या हुआ? सर क्या हुआ? हवलदार से पूछिए क्या हुआ। हवलदार जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ। क्या हुआ बताओ यार। सर 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 भैया डाकू लोग हमको हाँ। लोगों को बांध के भाग गया हो। मान लिया तुमको, और तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे सर कैसे पकड़ते? वो साले- तुम्हारी भी बंदूक गई वो साले सबसे पहले हथियार सुनाए। और तुम्हारी भी बंदूक ले गए। अरे तुम लोग पागल हो, पता नहीं किन किन लोगों को साथ मेरे साथ भेज दिया। चलो चलिए सर, दूसरी बंदूक लो। ज्यादा दूर नहीं गए हैं अभी। चलो चलो चलो। सरदार जी, हमारे रास्ते का कांटा हट गया। हाँ तूने सही कहा। आइए पर ये सारा इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़ा रहेगा। आइए, हमको बच के चलना चाहिए। हमको ऐसे बच्चे कहीं दूसरी बाहरी भी चलोगा। तू मेरे निशाने में बचकर जाने नहीं पाएगा। मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। खबरदार सरदार जी, मेरे गोली लग गई है। क्या? मुझे ऐसे मुझे यहाँ से तुरंत ले चल, ले चल। गोली लगी है, चलो चलो। बंदूक खुदा, गोली लग चुकी है उसे। सर गोली लग चुकी है और देखिए साला काफी खून बह रहा है उसका। सर इस रास्ते से चलो, इसी रास्ते से चलते हैं जिधर से खून ये गया है। चलो। चलिए सर। ये बंदूक भी कब्जे में लो। साले बचकर कहाँ जाएंगे? FIR दर्ज होगी। या तो शमशेर सिंह मारा गया होगा या तो पकड़ा गया होगा। तो क्या देख रहा हूँ इस समय? ना ही तो राजेश दिखाई दे रहा, ना मुनीम, और ना ही बहन सुंदरी। इंतजार करता हूँ ये लोग आते होंगे। और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने आए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने आए। पत्ता पत्ता न जाने बात तो सारा जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। पत्ता पत्ता किसी को चाहे अगर तो क्यों बुरा समझते हैं लोग। कोई किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। मेरा नाम है सारा, कोई यहाँ है हमारा, कोई नहीं पहचाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। पत्ता भैया 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 बहना आप कब आ गई? और वो
वो रमजादा डाकू का क्या हुआ? डाकू या तो मारा गया होगा या तो पकड़ा गया होगा। अच्छा फिर तू अभी तक लेट आई। मगर बहना क्या बात है भैया? क्या देख रहा हूँ आज, तू इतना मुझे खुश नजर आ रही, जो आज तेरे चेहरे में चांद खिला हुआ है ना, भैया मैंने कभी नहीं देखा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? अरे बताओ बात क्या बहना। अच्छा बहन सुंदरी, हाँ हाँ भैया। अरे बताओ बात क्या बहना, जो खुश नजर आती। और बताती मैं तुम्हें भैया। बताओ। हाँ भैया। और बताती मैं तुम्हें भैया, और क्यों इतना मुस्कुराती हो। और बताती मैं तुम्हें भैया, क्यों इतना मुस्कुराती हो। छुपा क्या दिल में मेरे, हाँ भैया, छुपा क्या दिल में है मेरे, सही तुमको बताती हूँ। छुपा क्या दिल में। भैया आप जानना चाहते हैं हाँ, मैं जानना कि आज चाहता मैं हूँ। इतना खुश क्यों हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता भैया हूँ बहन, बोलो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं आप मुझसे नाराज न हो जाए। बहना, हाँ अगर भैया। नाराज वाली बात होती है तो नाराज होता हूँ, अगर नाराज वाली बात नहीं है तो नहीं नाराज होता हूँ। भैया हाँ, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? फिर वही बात कर रही, डांटने वाली बात होगी जरूर डांटूंगा। बोल ठीक है क्या भैया, कहना चाहती है। मैं कहती हूँ अपने खुशी का कारण। बोलो। सुनिए भैया मैं क्या कहना चाहती हाँ, हूँ। बोलो बोलो। और यही आरज़ू है भैया, और यही आरज़ू है, और भैया हमारी यही आरज़ू है। यही आरज़ू है भैया हमारी, यही आरज़ू है भैया हमारी। राजेश के संग हो, राजेश के संग में कर दो सगाई। राजेश। क्या कहा? हाँ भैया। राजेश के संग तेरी सगाई कर दूं? हाँ भैया। पागल हो गई है? क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं भैया, मैं राजेश से प्यार करने लगी हूँ और मैं बिना राजेश के नहीं रह पाऊंगी भैया। महिला, ये धर्म के विरुद्ध है। लोग, समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे? भैया संजय इतना धन दौलत वाला है और आज एक नौकर के साथ शादी कर दी। नहीं भैया, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे बहना, जिसके रहने के लिए घर नहीं और खाने के लिए दाना नहीं, उसके साथ तेरी शादी कर दी। भैया आप कहते हैं उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, हाँ। उसके पास खाने के लिए दाना नहीं है, हाँ। लेकिन भैया वो गरीब जरूर है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा दिल है। दिल नहीं आजकल देखा जाता, आजकल धन दौलत देखा जाता। भैया
उस धन दौलत का क्या मतलब जिस घर में धन दौलत भरी पड़ी हो और कोई खुशियाँ ना हो। भैया बहना, खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वो तो मैं जानता हूँ, मगर मैं सोच रहा था किसी बहुत बड़े घर में करूंगा कि जहाँ 2-4 नौकर लगे हों, मेरी बहन फूले में सोए, इतना धन दूंगा उसे। मगर मेरा कहा मान जा बहना, नहीं मेरे दिल का अरमान टूट जाएगा। भैया आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन मेरी ये जिद है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजेश से, वरना शादी। और दिल का अरमान मेरे बहन सुंदरी, इन हाथों से तुझे खिलाया हूँ, इन हाथों से तुझे खिला करके सयानी किया हूँ। आज मेरे दिल का अरमान तोड़ रही बहन, आज ये हाथ अगर खिलाए है तो तुझ पे ये हाथ उठा सकता हूँ। और दिल के अरमान मेरे और मिला खाक मेरे और मेरे भैया मैं शादी और उसी से करूंगी। और मेरे भैया मैं शादी और उसी से करूं, और उसके बिन भैया मैं और पलना जियो। अभी से रहता हूँ, भूल जा राजेश को। बहना, भैया मैं राजेश को नहीं भूल पाऊंगी, नहीं भूल पाएगी। नहीं भूल पाऊंगी। और बड़ा नाम जग में और कमाई है, तो बड़ा नाम जग में और कमाई है बहना, और मेरे नाग कुल में लगाई है। तो मेरे भैया मैं शादी और उसी से करूं, और घोट दो चाहे थोर हमारा जमा, और मान जाओ कहाँ मान जाओ भैया होगा इसी मान जब भैया आप मुझे मानना चाहते हो ना? हाँ, आज तक कभी आपने मुझ पर एक छड़ी नहीं उठाई। नहीं, आज तक मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर एक छड़ी नहीं उठाई। यहाँ तक कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती थी कि मरते मरते वो आपको ये कह के गए कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, अपने बेटे समझ के पलना। लेकिन आज आप मुझे ऐसे मार रहे हो
जैसे लगता है मैं आपकी कोई आज तेरी आंखों में आंसू। बहन मत रो। अरे पगली, मुझे गुस्सा आ गया था और मैं हरदम तुझे खुश देखना चाहता हूँ। पहला जब माँ मरी थी, माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा संजय, तू दुख उठा लेना, अपनी बहन को दुख नहीं देना। आवाज माँ की बातों का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। माँ के कलेजे में ठेस पहुंचेगी। इसलिए तो आप मुझे मारे। मार डालो मुझे भैया, मुझे नहीं रहना। रो मत, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन राजेश के बिना नहीं रहोगी। पागल मत बन। राजेश की तो जीवित नहीं रहेगी संसार में, तो मेरे भी खुशी मुझे नहीं रहेगी। इसलिए तू बुला राजेश को, मैं उससे कुछ बातें करता हूँ। भैया, हाँ बुला बहन। मैं एक शर्त पे बुलाओगे राजेश किस को? शर्त में? सबसे पहले आप मेरी कसम खाओ कि आप उसे डांटोगे नहीं। ये बात है, हाँ तेरी कसम, मैं उसे नहीं कुछ कहूँगा। ठीक है, बैठिए, मैं बुला रही हूँ। राजेश जी, ओ राजेश जी, अरे राजेश जी। क्या बात है? बहुत तेजी से बुला रही हो। क्यों मैं बुलाऊं? क्या बात है, बोलो। मुझे आपसे एक बात कहना है। हमसे? हाँ कहो। हाँ, आपको हमारे भैया बुला रहे हैं। हमें तुम्हारे भैया? कोई काम? अब मुझे नहीं मालूम, आप ही जाके पूछ लीजिए। पहले तुम ये बताओ, अपने विषय में भैया से तुमने कुछ कहे? देखिए, आप भैया से पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक है, चलो चलो हम पूछते हैं। चलो मैं भैया से मिलाती हूँ। कहो सेठ जी, आपने हमको बुलवाए? हाँ राजेश बुलाया हूँ। झूठ मत बोलना, सच बोलना। तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है जो आप मेरे साथ किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सच ये बोलो, तुम मेरी बहन सुंदरी से प्यार करते हो? अगर आप जान ही गए हैं तो आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात सच है। सच है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बहन सुंदरी मुझसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। डरो मत, मगर एक बात जरूर याद रखना, इंसान को जिस पतरी में खाना चाहिए उसमें छेद नहीं करना चाहिए। समझ लेना चाहिए इस बात को। लेकिन हमारी मजबूरी थी सेठ जी। लेकिन सेठ जी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बहुत जरूरी है, हमें कुछ पैसा दे दो, जो कि घर जाना है। मेरी माँ ने फोन किया कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तू घर आ जा। न जाने क्या बात है। बस जा सकते हो। बहन सुंदरी, भैया, राजेश कहते हैं मेरे घर से फोन आया है, इनकी माँ कुछ तबीयत खराब है। क्या? हाँ, कहते हैं मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए जितना पैसा मांगे उतना इन्हें पैसा दे दो भैया, और कुछ कपड़े दे दो, मेरा कुछ थोड़ा जैसे बहुत तो- गहना दे दो। मैं राजेश से 2-4 बातें करना चाहती हूँ। कर लो बात। ठीक है, करो। आप बैठिए। सुनिए राजेश, ये बताइए आप गांव जाना चाहती हैं? न जाने क्या